और ये जो लालू यादव एंड फैमिली पर आज आरोप तय हुए हैं, ये कितना बड़ा है? नहीं, 4 मंत्री नहीं, जो आरोप तय हुए हैं। आरोप तय, देखिए आरोप तय का सुनिए, सुनिए ना, आरोप तय हुआ है, अदालत फैसला करेगी। पर ये सेटबैक है चुनाव के बीच में सेटबैक है। बिहार में भ्रष्टाचार का अगर मुद्दा है तो 4 मंत्रियों वाला भी साथ बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, साथ बराबर है, बराबर का मुद्दा है। दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ओके, अजय लोग वो तो है ही। ओके, अजय लोग सिंह साहब सुनिए, सिंह साहब सुनिए, दोनों में अंतर सारे भ्रष्टाचार के गौरव आपके पास है। आप जो मंत्रियों पे आरोप लगा रहे हैं, जो एक मिनट, आपके गुरु श्रीमान कॉर्पोरेट स्ट्रेटजिस्ट, उन्होंने जो हमारे 4 मंत्रियों पे आरोप लगाए हैं एनडीए के, वो आपके गुरु है, आपके दोस्त है। तो उस सबूत को लेके न्यायालय क्यों नहीं जाते हैं? अरे न्यायालय तो आलोक जी आप लोग जाते हैं। यादव पे, तेजस्वी यादव पे, राबड़ी देवी पे अदालत ने आरोप तय किए हैं, उसके बारे में बोलने में आपके मुंह में हल्दी जमती है? अरे हम बोल रहे हैं जो अदालत ने किया है उसका सम्मान है, खाली वो लोग टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। अरे गजब, आप लोग आप लोग गजब एकदम बिल्कुल चोटिल हो चुके हैं। नहीं, सच्चाई को सच्चाई बोलने में भी। अरे आप भ्रष्टाचार के बारे में 4 मंत्रियों का बताइए तो कुछ किया क्या? भैया भ्रष्टाचार अगर किया है, अरे जाओ न्यायालय में। आपके पूर्व मंत्री ने बोला था, आरके सिंह ने। क्या ये गठबंधन का दबाव है कि चिराग के आगे झुकना पड़ा है आपको? नहीं, एक सेकंड। अरे अमीश जी, अगर आप लोकसभा सीट शेयरिंग देखिए तो बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नीतीश कुमार की घेराबंदी लोकसभा सीट शेयरिंग में, एक मिनट, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार की घेराबंदी के लिए चिराग को उछाल दिया जा रहा है, हनुमान बनाया गया, डबल हनुमान। अगर बीजेपी लोकसभा की सीट की शेयरिंग याद है तो 17, 16, 5, 1 ये बटे थे सीट। एक लोकसभा सीट में बिहार में 6 विधानसभा होती है। 17 के हिसाब से बीजेपी को 102 सीट मिलनी चाहिए थी, बीजेपी 101 पे लड़ रही है। 16 के हिसाब से जेडीयू को 96 मिलनी चाहिए थी, जेडीयू 101 पे लड़ रही है, 5 सीट ज्यादा। 5 लोकसभा के हिसाब से चिराग को 30 मिलने चाहिए थे, चिराग 1 सीट कम पे लड़ रहे हैं। और एक लोकसभा सीट के हिसाब से मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 मिलने चाहिए, 6 मिले। यही फॉर्मूला लोकसभा में था, यही फॉर्मूला यहां है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जबरदस्ती चिराग को बढ़ा दिया, इसको घटा दिया। अरे ये भी एक सीटों का भ्रष्टाचार है आलोक जी। 115, 109 पे तो चिराग हमारे साथ नहीं थे। सीटों का भ्रष्टाचार है, लड़ रहे थे, चिराग हमारे साथ नहीं थे। ये क्या लॉजिक है? सीटों का बंटवारा हमारे में हुआ। और दूसरी बात, हम कैसे भी बांटे, आपको क्यों दर्द हो रहा है भाई? अपने महागठबंधन की चिंता करो ना। सर फुटा हुआ हमारा हो नहीं रहा है, हमारे में घुस रहे हैं। अरे आपके महागठबंधन के आगे सब फेल है भाई। सिंह साहब, गजब का गठबंधन है। अरे हल्दी का दूध पीजिए आप, महागठबंधन, हल्दी का दूध पीजिए, आपकी एसिडिटी कम होगी। हमारी कम नहीं होगी, आपको जरूरत पड़ेगी, आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सतीश जी, अभी देखिए आप जेडीयू और बीजेपी और चिराग पासवान को चुनाव के बाद भी कोसा जाएगा। नहीं, मैं बताऊं, अब देखिए राहुल गांधी तो अभी विदेश में थे, मेरे ख्याल से अब आए हैं, शायद देश में आए हैं। अब बीजेपी यहां पर बैठक कर रही है, जेडीयू बैठक कर रही है, चिराग पासवान अपनी पार्टी की बैठक कर रहा है, तो तेजस्वी यादव को अनाउंस नहीं करा कांग्रेस पार्टी ने। देखिए मैं यही कह रहा था, इसीलिए तो एनडीए को आगे बता रहा हूं, ये तो सच्चाई है। महागठबंधन, अच्छा चलिए आप मुझे बताइए महागठबंधन के 3 नेगेटिव पॉइंट। सबसे बड़ा जो इन्होंने हो हल्ला मचा दिया, उसके बाद कुछ किया नहीं, चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं किया। लेकिन अगर आप राहुल गांधी का विदेश जाना फायदा में बहुत ज्यादा, वो तो कटिहार को ही कोलंबिया को कटिहार समझ लिए, वो तो दिक्कत हो ही गई। लेकिन सबसे भारी दिक्कत इनके बीच में क्या है कि अब तक कुछ किया ही नहीं है। एनडीए वाले तोप पर तोप छोड़ जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये अगर आप कह रहे कि भ्रष्टाचार में जो अदालत ने आरोप तय किया है वो एक अगर मुद्दा है तो मैं नहीं कांग्रेस के पास जाता हूं। नहीं अनुराग, आपको लगता है कांग्रेस को तेजस्वी यादव को घोषणा कर देनी चाहिए थी? देखिए हम पहले कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव जी वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं है ना वहाँ पर। नहीं, हम लोग की सब हैसियत है। तेजस्वी यादव, मैं कह रहा हूँ ना, तेजस्वी यादव जी ही वहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सबका मानना है। इंडिया गठबंधन नहीं बोला ना, इंडिया गठबंधन का मानना है। कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही? अरे इंडिया गठबंधन में ही कांग्रेस है, तो हम तो इंडिया गठबंधन। राठौर साहब, क्या तेजस्वी यादव, एक सेकंड, क्या तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट है? राठौर साहब, राजेश राठौर। अमित जी शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। मुझे लगता था कि ऐसे सुन के मुझे चला जाना पड़ेगा। भरी कौरव सेना पांडव सेना की बात चल रही थी। कौरव सेना के सेनापति तथा कथित भीष्म पितामह बाण की सज्जा पर सोए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कौरव सेना किस प्रकार से 14 तारीख को हारेगा। उसके इंतजार में वो देख क्या रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष
संजय जायसवाल पर तेल चोरी का आरोप लगता है तो उनसे न सफाई मांगी जाती है न उन पे कार्रवाई होता है। कौरव सेना के सेनापति टुकुर टुकुर एक अन्य मार्ग से देख रहा होता है, चुनाव हार की प्रतीक्षा कर रहा होता है। जब कौरव सेना के सेनापति अविनाश बड़ी बात खत्म होती है, लगातार आधा घंटे सुन रहे हैं। जब कौरव सेना के सेनापति एक अन्य मार्ग से यह देखता है और सुनता है कि सम्राट चौधरी मर्डर केस में जेल में बंद कैदी नंबर 420 किस प्रकार से उम्र चोर हो गया, डिग्री चोर हो गया, फर्जी डिग्री बना हुआ, उससे कोई सवाल जवाब न भारतीय जनता पार्टी करती है न मुख्यमंत्री करते हैं। वो कौरव सेना के सेनापति 14 तारीख के हार की रिजल्ट में कौरव सेना के कुकर्म को देख रहा होता है। मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, कांग्रेस के राजद को चुनाव हरवाना चाहती है, वहां पर सीएम कैंडिडेट तेजस्वी को क्यों नहीं घोषित करा, बताइए। सुनने में आ रहा है इस कोर्ट के आरोपों का ही वेट कर रहे थे आप लोग, दबाव बना पाएंगे लालू एंड फैमिली पर। नीतीश को भी घोषित करा दीजिए। बीजेपी ने घोषित कर दिया, बीजेपी ने घोषित कर दिया। ये झूठ है, ये झूठ है। छोटे छोटे नेता बोल रहे हैं, छोटे छोटे नेता। चलिए क्या है, अनुराग भदौरिया छोटे नेता है, एक आपकी राय के अंदर। आपके सामने गौरव भाटिया ने उस दिन ऐलान करा, गौरव भाटिया देश के प्रधानमंत्री। ना इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष ने बोला, बीजेपी अध्यक्ष ने बोला, चिराग पासवान बोल चुके हैं, और कौन बोलेगा? सत्यप्रकाश इस बात पे जवाब। देखिए ऑफिशियल वो अनाउंस किया। अरे मत कीजिए, बताइए ये ऑफिशियल तरीका आपने नहीं प्रेस किया, ये सभ्यता का तरीका है। कर रहे सवाल तो हो गया, आपने प्रेस बोला हो किया, गया। प्रेस करके एनडीए गठबंधन ने अनाउंस किया कि ये मेरे क्या नेता तरीका है, नीतीश अनुराग जी जी? होंगे। हो अब गया, अपना बता दीजिए अनुराग, बस। हो गया, बस प्रश्न मैं हो गया, पूछा सवाल, हो गया। देखिए ये चिल्लाते बहुत हैं। नीतीश कुमार जी पिछले 4 टर्म से वहां मुख्यमंत्री हैं और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान संजय झा जी का स्पष्ट बयान ट्विटर पे भी है, ओपनली है कि कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे। अमित शाह जी ने कई बार दोहराया, चिराग पासवान जी ने इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। गठबंधन के सभी नेताओं ने इस बात को बार बार दोहराया है। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये र्यूमर फैलाते हैं कि नहीं किया है। नीतीश कुमार जी एक सम्मानित देश के नेता हैं, एक समय आएगा, रैली होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और चीजों को बात कहा जाएगा। आखिरी लाइन सत्यप्रकाश जी, अगर सतीश जी जेडीयू बोलेगी, बीजेपी बोलेगी, एलजेपी रामविलास पासवान बोलेगी, तो फिर तो मानना पड़ेगा ना नीतीश कुमार ही नेता है। अजय आलोक खुद बिहार से आते हैं। ये देखिए एक लाइन में आपने हमसे एक लाइन पूछा, एक लाइन त्रिवेदी जी ने हमारे साथ कई बार कहा। देखिए ये हर बार आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अरे ये क्या अलग अलग नेताओं ने तरह 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 के बयान दिए। विजय सिन्हा ने क्या बोला, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, कि अब बीजेपी का टाइम आ गया। अब बीजेपी का टाइम आ गया, टाइम आ गया। वो किस संदर्भ में बोला आपने? वो कल जिसकी पार्टी की बात हो रही है उसको तो ले अजय आलोक। अरे अमित, मुझे समझ में आता है सिंह साहब को क्या हो गया, मेमोरी लॉस हो गई है क्या? बीजेपी के टाइम तो 1992 में आ गया था जब पहली बार गुजरात की मेरा सरकार तो बनी थी। मेमोरी उसके बाद वापस केंद्र आ में रहा है। सरकार बनती गई। अभी लगातार 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है बीजेपी का